हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैटर वेव या डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में फटाफट बात करते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव का फिनोमेना या कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमारे पास? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ से आया कि जैसे कि लाइट में ड्यूल नेचर होता है कि लाइट के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पास उसमें इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस को बिना वेव नेचर के हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लाइट के अंदर। जैसे कि उसके अंदर हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है, उसे बिना वेव नेचर के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ फिनोमिना उसके ऐसे होते हैं कि जिनको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। पार्टिकल नेचर से किस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस टाइप के कुछ हमारे पास रेडिएशन या कुछ लाइट के फिनोमिना हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको पार्टिकल नेचर चाहिए। इसका मतलब रेडिएशंस के अंदर या लाइट के अंदर दोनों प्रकार के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो उसको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसे पार्टिकल के अंदर है हमारे पास कि एक पार्टिकल है हमारे पास और वो मूविंग पोजीशन में और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है, याद रखिए बात को अंडरलाइन करेंगे कि मूविंग पोजीशन में होना चाहिए पार्टिकल, जरूरी है। जब पार्टिकल कोई भी मूविंग पोजीशन में होगा कि तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। बात समझ रहे हो? जब कोई भी पार्टिकल है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही, लेकिन जब वो बहुत तेज़ी से स्पीड में चल रहा होता है, बहुत उसकी स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। उसको अभी हम इक्वेशन जब बनाएंगे तो वो इक्वेशन हमको बता देगी। तो एक वेव की तरह भी एसोसिएट होता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। कोई भी पार्टिकल, जैसे कि कोई बॉल है और बॉल बहुत तेज़ी से मूवमेंट में है, बहुत तेज़ी से हमने एक बॉल फेंकी, उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से है। कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी मूवमेंट में जा रही, तेज़ी से चलती हुई जा रही। कोई भी पार्टिकल है जो मूवमेंट में है, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, सब, उन सब के अंदर पार्टिकल नेचर तो होगा ही, साथ में वेव नेचर भी होगा। लेकिन वो वेव हमारे को पता नहीं लगता है, क्योंकि इस टाइप की वेव्स होती हैं, छोटी छोटी वेव्स बनती है, बहुत ही छोटी छोटी इस टाइप की वेव्स बनती है, इस टाइप की वेव्स बनती है हमारे को, तो वो फील नहीं होती, वेव हमारे को फील में नहीं आती। लेकिन जब वो छोटा पार्टिकल होता है वही, और उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, जब उसकी स्पीड हमारे पास बढ़ जाती है तो वो तब हमारे पास उसकी फीलिंग आने लग जाती है। तो उसकी हमारे पास तब फीलिंग आती है। तो ऐसी तब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल, एक पार्टिकल जो है, जब वो मूविंग पोजीशन में होता है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो ऐसी वेव को कहते हैं मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव्स, और उनकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है? जब एक पार्टिकल मूविंग पोजीशन में होता है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी पाया जाता है। तो मैटर के अंदर इस प्रकार का जो वेव नेचर बनता है, उसकी जो वेवलेंथ उसको कहते हैं मैटर वेव्स, जो वेव्स पार्टिकल में बनती है, या उसे डी ब्रोगली वेव कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, एवरी मूविंग पार्टिकल, ये जरूरी, ये इसका मेन पॉइंट हो गया कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएट विद इट। दिस टाइप ऑफ वेव आर नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। अब इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। मेन पॉइंट जो हमारे पास यही है कि इसे मैटर वेव किसे कहते हैं और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। प्रूफ इसका कर लेते हैं। प्रूफ की जरूरत नहीं है वैसे इसमें, एट लास्ट आप वेवलेंथ याद रखेंगे इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो वेवलेंथ इसकी होती है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ये इसकी वेवलेंथ होती है, या लैम्बडा इज इक्वल टू h/p तो है ही, और p को हम m इंटू वी भी लिख सकते हैं ना, जब पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है तो इतनी चीज़, ये बात आपको याद रखनी है। इससे मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू h/λ, पार्टिकल का इसका मोमेंटम इतना आएगा हमारे पास, तो ये भी बन जाएगा इसमें। आप देखिए इसको कैसे करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ और तब इसको करता हूँ मैं पूरा, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए, तो according to the quantum theory, energy of photon कितनी होती है? E बराबर h न्यू और h c/λ। ये हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, क्योंकि क्वांटम के रूप में यानी पार्टिकल के रूप में जब है तो उसका जो E इज इक्वल टू इतना, और अगर वो
इस v स्पीड से चल रहा पार्टिकल या c स्पीड से चल रहा है, लाइट की स्पीड से चल रहा, इफ फोटोन या पार्टिकल इज ट्रेवलिंग with the speed of light. If particle is traveling with the speed of light, then E is equal to उसकी एनर्जी होती है तब mc स्क्वायर. ये किसने बताया था? ये बताया था हमारे पास आइंस्टीन ने कि तब फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, और जब पार्टिकल की तरह बिहेव करा क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब वो उसकी एनर्जी इतनी होती है. तो E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्बडा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर. ये फोटोन की एनर्जी हो गई हमारे पास. दोनों इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ. इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? MC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? SC अपॉन लैम्बडा. तो C से एक C कट गया तो क्या हो गया? M इंटू C बराबर H अपॉन लैम्बडा. ये आ गया हमारे पास. द मोमेंटम ऑफ फोटोन, देन द मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू M इंटू सी. M इंटू वी होता है मोमेंटम ये, लेकिन यहाँ स्पीड उसकी C है तो इसलिए P इज इक्वल टू MC. तो इसकी जगह हम P रख देते हैं. तो P इज इक्वल टू आ गया, यहाँ से मैं इसको रख रहा हूँ, इसमें वैल्यू रख रहा हूँ. ये P इज इक्वल टू आ गया हमारे पास H अपॉन लैम्बडा. तो ये इसका मोमेंटम बना. तो लैम्बडा क्या बना? लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P, और P की जगह MC भी रख सकते हैं हम, MV भी रख सकते हैं. तो इसकी स्पीड C के बराबर है ही नहीं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करिए ना, तो हम क्या रख सकते हैं तब उसमें? H अपॉन MV. लाइट से थोड़ी कम स्पीड है तो कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा, तो ये बन जाएगा इसका. तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया. किसका? मैटर वेव का या डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया. तो मैटर वेव का हमारे पास फॉर्मूला बन के आया हमारे पास एट लास्ट ये कि लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P H अपॉन MV. तो ये क्या बताता है? कि ये लैम्बडा कब बनेगा, मैटर वेव कब बनेगी, मैटर वेव की वेवलेंथ कब बनेगी, मैटर वेव कब बनेगी? जब क्या होगी? यहाँ पर देखिए स्पीड होनी चाहिए. स्पीड होने पर ही ये काम चलेगा हमारे पास. स्पीड इफ v इज इक्वल टू 0, देन लैम्बडा इज इक्वल टू इनफाइनाइट. v 0 से भाग करेंगे तो लैम्बडा इनफाइनाइट हो जाएगा. तो हम क्या लिख देंगे एट लास्ट इसमें? इट मीन्स the waves are associated with the moving particle only. द वेव क्या? मैटर वेव. द मैटर वेव आर एसोसिएट विथ मूविंग पार्टिकल ओनली. तो ये हमारे पास मैटर वेव हो गई, या डी ब्रोगली वेव हो गई, या डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गई. कुछ भी आएगा तो आप इसको दिखा देंगे. मैं फिर बोल रहा हूँ, मैटर वेव की डेफिनेशन ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिए, और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. इतनी चीज़ों को आप ध्यान करेंगे, इसी की ज़रूरत हमको पड़ेगी. थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू, धन्यवाद.